हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेयर एकेडमी में। आज हम कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर फर्स्ट की कुछ नॉर्मल जानकारी लेने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट अपने हैं संख्या पद्धति। अध्याय 1 है संख्या पद्धति के अंतर्गत ही वो टॉपिक आता है। वो टॉपिक है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, एक वास्तविक और एक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, तो इससे पहले अपन को जानकारी होनी चाहिए कि संख्या क्या होती है। तो संख्या होती है वो है जब अपने अंक को इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे अपन जमाते हुए जाते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। और आपको विदित होगा कि अपने जो गणित में अंक होते हैं वह अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 10 अंक अपने गणित में होते हैं, जिन्हें अपन डिजिट भी कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब इन अंकों को अपन क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़े की फॉर्म में अपन इनको जमाते, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ऐसे क्रम इनका चलता हुआ जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, अपने संख्या का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण होगा, संख्या का निर्माण होगा। और जैसे संख्या का निर्माण होगा तो फिर यहाँ पर अपने संख्याएं आने लग जाएंगी कि कौन कौन सी संख्याएं क्या होती है। आप इस बात को ये समझे, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को गिनने के लिए अपन किसी भी संख्या का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वस्तु को गिनने के लिए जो अपने सबसे पहले संख्या आने वाली है वो है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, अर्थात एन से इसे व्यक्त किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। वास्तविक संख्या तभी समझ में आएगी जब अपन ये छोटी छोटी संख्याएं याद होगी, इसका ज्ञान होगा, तो ही अपन वास्तविक संख्या को समझ पाएंगे, अन्यथा वो समझ में नहीं आएगी। अर्थात ये उसका बेसिक है। तो बेसिक के लिए मैं थोड़ा बहुत आपको पहले जो माहौल है वो बनाने वाला हूँ, क्योंकि जब तक माहौल नहीं बनेगा, इन संख्याओं का अपन को विदित नहीं होगी, ज्ञात नहीं होगी, तब तक ये वास्तविक संख्या समझ में नहीं आने वाली है। तो प्राकृत संख्या वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है तथा इसे बोलते हैं अनंत। अनंत पर समाप्त होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या डेफिनेशन हुई कि वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है तथा इस साइन को बोलते हैं अनंत, अनंत तक जाती है या अनंत पर समाप्त होती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में इसको अपन व्यक्त करना चाहें तो ये 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, अर्थात अनंत तक, इसे बोला जाता है समुच्चय, सेट जिसे अपन बोलते हैं। ये समुच्चय बन गया किसका, प्राकृत संख्याओं का। ये मझला कोष्टक है, मझले कोष्टक में अपन 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को व्यक्त कर दिया। तो ये कौन सी संख्याएं बन गई, अपनी प्राकृत संख्याएं बन गई है। इसके बाद ही दूसरी संख्या आती है इससे जस्ट आगे वाली, तो वो है पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। इसको वोल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको W से व्यक्त किया जाता है। ये नेचुरल नंबर थी, इसको N से व्यक्त किया जाता है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इतना ध्यान रखना है कि ये 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जा रही थी, इसमें बस थोड़ा सा चेंज होगी कि वह संख्या जो 0 से अनंत तक होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृत संख्या है, अगर उसमें शून्य
जीरो को मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाता है। तो इसका समुच्चय अगर अपन बनाना चाहेंगे तो 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चली जाएगी। ये किसका समुच्चय बन जाएगा? अपना पूर्ण संख्या का समुच्चय बन जाएगा। तो पूर्ण संख्या में क्या है? ये 0 से प्रारंभ होगी, प्राकृत संख्या क्या है? 1 से प्रारंभ होगी। बस इतना सा कि इन दोनों के बीच में अंतर है, और ये अंतर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। जैसे क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? क्वेश्चन क्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या, मतलब जितनी भी पूर्ण संख्या आपको दिखाई दे रही है वो प्राकृत संख्या है क्या? तो आप देखेंगे 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें, 5, 6, 7 डॉट 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 अनंत तक है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? 0, और 0 प्राकृत संख्या में नहीं है। अर्थात यहाँ पर ये होगा कि सभी की सभी पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं होती है। अर्थात ये कथन क्या रहेगा? अपना असत्य रहेगा। और मैथमेटिक्स में एक बात है, आप किसी भी चीज़ को 99 बार सही कर दो, लेकिन उसको कैसे भी करके अपन ने गलत साबित कर दिया, एक बार भी, कम से कम एक बार भी उसको गलत सिद्ध कर दिया, तो फिर वो पूरा कथन ही क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। यहाँ पर ये सत्य था, 2 के लिए सत्य था, 3 के लिए सत्य था, 4 के, 5 के, अनंत तक सत्य है। लेकिन 0 के लिए मैंने गलत सिद्ध कर दिया कि भाई 0 इसमें नहीं है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आगे की जो अपने संख्या आती है वो संख्या आती है पूर्णांक संख्या। इसे इंटीजर नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको I या Z, 2 इसके चिन्ह हैं, या तो I से व्यक्त कर देते हैं या Z से इसे व्यक्त कर देते हैं। अब इंटीजर नंबर क्या होता है? तो इंटीजर नंबर वो होता है कि वह संख्या जिसमें ऋणात्मक, अर्थात माइनस वाली, ऋणात्मक, शून्य व धनात्मक संख्या हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात यहाँ पर ये आया, धनात्मक का मतलब प्लस होता है भाई, और ऋणात्मक का मतलब माइनस होता है। शून्य आप सभी जानते हो। तो इसका अगर अपन सेट बनाना चाहेंगे, समुच्चय बनाना चाहेंगे, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में प्रदर्शित करना चाहेंगे, तो -∞ से चलते जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। अर्थात -∞ से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की जो संख्या होगी वह पूर्णांक संख्या होगी। और जो ये 0 है, इसका आपको स्पेशली तौर पे ध्यान रखना है, ना तो ये प्लस का होता है ना ये माइनस का होता है, ये अकेला अपना ही अस्तित्व रखता है। कहते हैं ना कि गणित 0 गणित का हीरो है, तो ये हीरो है, इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो माइनस का प्रभाव पड़ेगा ना प्लस का प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि ये ना तो ये माइनस का होगा ना प्लस का होगा। अब आगे की जो जानकारी है अगली वीडियो में अपन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी मित्र साथीगण हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अपन दूसरों का भला करेंगे तो अपना भी भला होगा। और भला कब करेंगे? कि अपन ये जानकारी उन तक पहुंचाएंगे तो उनका भी भला होगा, अपना भी भला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।